आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए साइंस के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 75 नंबर का आपका पेपर है। इस वीडियो के द्वारा आप 60 से 65 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। उसके लिए पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पे पहले ही भर रखा है, केवल इसीलिए कि समय आपका कम लेना है और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाना है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनिए। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा है? एलपीजी। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा है, दही में पाया जाता है। तो दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तीसरा है, जल का पीएच मान होता है। कितना होता है जल का पीएच मान? 7। चौथा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो वह है क्या है? वह उत्सर्जन। ये क्या है? मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन। पांचवा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो किसके लिए है? जल का वहन। यानी कि पौधों में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल का वहन करता है जाइलम। अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान। तो उसको हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला है आपका, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डेडेस का निर्माण करते हैं। तो किसका? लवण और जल का निर्माण करते हैं। तीसरा है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः डेडेस होते हैं। कैसे होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। चौथा है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? सभी प्रक्रम मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं। पांचवा, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन के द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में नियंत्रण और जो समन्वय का कार्य है वो कौन करते हैं? तंत्रिका और हार्मोन। छठा है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रेडियस होती है। कैसी होती है? आदि होती है। तो रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले, साथ में जोड़ियों को भी कंप्लीट करें आप। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो नेत्र के किस भाग पर वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना पर वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो 1/f = 1/u + 1/v, ये दर्पण सूत्र है। तीसरा है, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो लेंस क्षमता का जो सूत्र है, एसआई मात्रक है पहले इसका डायोप्टर, और सूत्र है D = 1/f मीटर में। और चौथा है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहते हैं। पांचवा, प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। और छठा, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। अब आपके सत्य असत्य हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का आप साथ में स्क्रीनशॉट लें। तो पहला है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। तो ये सत्य है। दूसरा है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ये गलत है। अगर यहाँ पे 25 होता तो ये आपका सही रहता। अगला है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। चौथा है, भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। जो क्षुद्रांत है ये हमारी छोटी आंत है, तो छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन हो जाता है भोजन का। पांचवा है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। तो ये भी आपका सत्य। छठा है, केक व
पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लें पूरे प्रश्नों का। अब ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करें यहाँ से। तो अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को आप, और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। अब हमारे 15वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका 15वां है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण लिखिए। तो स्क्रीनशॉट लें इतने प्रश्नों का। अब ये आपका अगला प्रश्न है यहाँ से। धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग। प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है आपको, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न, तो अच्छे से कंप्लीट करें।